नमस्कार, मैं संतोष सिंह। क्या होगा इस बिहार का, बड़ा सवाल है। मोदी तो दिल्ली को संभाल लिए किसी तरीके से, अपने सबसे चहेते मंत्री का इस्तीफा लेना ही क्यों नहीं पड़ा, लेकिन उसको संभाल लिए। लेकिन बिहार का क्या होगा, क्योंकि बिहार में जो संकेत दिख रहे हैं और जिस तरीके से बिहार बेकाबू हो रहा है, आने वाले समय में देश का दूसरा जंतर मंतर पटना का गांधी मैदान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सम्राट से बिहार संभल नहीं रहा है। सम्राट पर से एडमिनिस्ट्रेशन का भी भरोसा उठ रहा है, लोगों का तो भरोसा नहीं है, पदाधिकारियों का भी भरोसा अब उठने लगा है। पूरे 20 साल के जो सरकार के खाता बही में जो निगेटिव चीजें हैं, इनकम्बेंसी, वो सम्राट को घेरे हुए है। 100 दिन पूरे होने के बाद भी अगर आप देखेंगे, 100 दिन पूरे होने के बाद की स्थिति पर अगर आप गौर करिएगा तो ये सरकार सभी मोर्चे पर पूरी तौर पर फेल साबित हुआ है, वजह जो भी रही हो। भ्रष्टाचार के मसले पर मतलब इस तरीके से एक्सपोज कोई सरकार नहीं हुई थी। ऋषुश्री को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई और 48 घंटे के अंदर इस तरीके से सिलेंडर बोले सम्राट, जो कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। क्या क्या नहीं बात आ रही थी सामने, और एक बार में सिलेंडर, मतलब भाई शरीरे है खाली लगता है। इतना कमजोर तो भाई बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा। जब आप निर्णय ले लिए तो ले लिए, और सिर्फ ऋषुश्री के मामले में ही नहीं, भरत तिवारी के मामले में भी देख लीजिए ना, हंगामा चलता रहा, इनकाउंटर को जस्टिफाई करते रहे, अचानक न्यायिक आयोग बनाए, फिर एफआईआर दर्ज किए, और अब उन अधिकारियों को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में लाकर रख दिए हैं। अब उनका सांसद, विधान परिषद परिजन से जाकर मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। ये कमजोर होने का निशानी है। छात्र आंदोलन में ही देखिए ना, छात्र आंदोलन में क्या हुआ। कल शाम 6 बजे तक पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट ले रहे थे कि किसकी गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, एकदम सबको जेल में डालो, जिन लोगों की तस्वीर जारी की बताइए। दिल्ली पुलिस तस्वीर जारी नहीं किया है, बिहार पुलिस अखबार में विज्ञापन छापा कि ये लोग उपद्रवी है, अपने सोशल पेज पर फोटो छापा कि सब बताइए, अखबार में छाप दिया ये लोग कि उपद्रवी है। लग रहा था कि बाप रे, अब बिहार में तो जो छात्र जहां मिलेगा उसको पकड़ के सीधा कर देगा। लेकिन शाम 6 बजे के बाद अचानक यू टर्न, और यू टर्न ही नहीं, सारा मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया आज शुरू भी होगी। तो जब नेतृत्व निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है तो यही सब होता है कहीं, और ऐसी स्थिति में कहीं का नहीं रहता है। वो न प्रशासन का उनके साथ खड़े रहने की जिद करेगा, और न जनता तो नहीं ही है, क्योंकि प्रशासन का अपना तरीका है। प्रशासन तो एक बार जब आप आदेश कर दिए गो हेड, तो फिर प्रशासन पलट कर थोड़ी देखता है कि बांकीपुर चुनाव में आप हार जाइए तो क्या होगा, या बांकीपुर चुनाव की जनता नाराज ना हो इसलिए तुम थोड़ा धीरे धीरे चलो। एक बार दे दिए तो दे दिए। तो आखिर किसके आदेश पर अखबार में फोटो छपा था उपद्रवी कह के हैं, और फिर आप केस वापस ले रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पर, पॉलिटिकल फ्रंट पर भी देखिए ना, मतलब किस तरीके की चीजें चल रही हैं। सारा मंत्री बेकाबू है, मतलब मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर है।
आज तक कभी नहीं हुआ कि 30 जून के बाद भी मंत्री कोई ट्रांसफर कर ले, नीतीश कुमार के शासनकाल। लेकिन सम्राट के शासनकाल में चलता रहा ट्रांसफर के सारे नियम कानून को तोड़ दिया मंत्रियों ने। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो चाहूं, मैं चाहूं जो चाहूं। गांव में टैक्स लगाएंगे, हंगामा हुआ वापस। हर सड़क पर टैक्स लगाएंगे, हंगामा हुआ वापस। तो ये जो इमेज सम्राट का सामने आया है, वो इमेज दिखा रहा है कि आने वाले समय में बिहार कभी भी किसी भी समय 74 के राह पर चल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, भाई भतीजावाद चरम पर है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, छात्र परेशान है, हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, बहालियों में मनमानी चल रही है। अभी कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर की बहाली हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जम के मनमानी चल रही है। तो ये सारा आक्रोश किसी भी समय बिहार में सुनामी ला सकता है। अब चले हैं सिवान एसपीडीएम पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 47 चलाते हुए जो वीडियो आ गया है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाला है नहीं। तो वहां भी होगा। भरत तिवारी मामले में जो किए, भाई प्रशासन तो देख रहा है ना कि आप कितना दबाव सह सकते हैं। तो प्रशासन देख रहा है कि 1 मिनट में जो है सो फुस हो जा रहे हैं, दबाव सहना तो बात की बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उपचुनाव है बांकीपुर में, इस वजह से बैकफुट पर है सम्राट। कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिया है। अब ट्रांसफर में देखिए ना, आज तक कभी हुआ कि आज ट्रांसफर हो जाए 7 दिन में बदल दो, ट्रांसफर हो जाए फिर कह दो अच्छा अभी उसको रोक दो। ये दिखा रहा है नेतृत्व कि अनिर्णय की स्थिति में है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल हो रहा है। इसलिए जंतर मंतर को भले मोदी अपने तरीके से टैकल कर लिए, बिहार जिस दिशा की तरफ बढ़ गया है, जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन किसी भी समय बिहार में विस्फोटक रूप ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार जैसी कोई बात है ही नहीं बिहार में। प्रशासन बैकफुट पर है, प्रशासन सहमा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई कहीं किसी भी कोई भी दफ्तर, थाना से लेकर बीडीओ सीओ तक बेलगाम है, कुछ भी कोई नियंत्रण है ही नहीं। और ऐसे में सम्राट का फैसला समझिए कि आग में घी का काम कर रहा है। तो यह वापसी आंदोलन के मिजाज को कितने देर तक रोक पाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सब एक्शन से छात्रों का या फिर भरत तिवारी के समाज का सहानुभूति सम्राट के साथ हो जाए, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसलिए बिहार से फिर 74 जैसे आंदोलन की शुरुआत हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।